अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है मटन कोफ्ता की रेसिपी। जैसा कि आगे ईद आ रही है तो ईद पे ये रेसिपी तो सभी बनाते हैं और मैं आपसे शेयर करूँगी कि कोफ्ता किस तरह से टूटता भी नहीं है और सॉफ्ट भी बनता है। बाज़ लोगों के कोफ्ते जो हैं वो सख्त हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और जिस तरह से मैंने बनाए थे माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल बने थे। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, कोफ्ता करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 केजी कीमा लिया है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 अदद प्याज से जिनको मैंने बारीक चॉप करके बिल्कुल अच्छे से उनका पानी निकाल लिया। अगर पानी इसके अंदर होगा तो वो कोफ्ते सही से नहीं बनेंगे। 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च यानी पाउडर है और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर है। तो सबसे पहले हम कोफ्ते रेडी करेंगे, तो उसके लिए हम कीमा जो है, मटन का कीमा है, इसको हम एक बाउल में डालेंगे और इस तरह हाथ की मदद से कर लेंगे और साथ में इसमें प्याज ऐड कर देंगे और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसके जो है वो कोफ्ते बना लेंगे, नॉर्मल साइज़ के, बहुत बड़े भी नहीं हों और बहुत छोटे भी नहीं हों। अच्छा, इसमें जो चीज़ है कि कोफ्ते टूटते क्यों हैं, तो बाज़ लोगों के कोफ्ते इस वजह से टूटते हैं कि वो इसमें जो प्याज है वो डाल देते हैं बग़ैर पानी निकाले। तो जब बग़ैर पानी निकाले प्याज डालेंगे तो कोफ्ते ऑटोमेटिकली टूटेंगे। तो जब भी आप प्याज कोफ्ते में ऐड करें तो उसमें से पानी बिल्कुल आप निचोड़ लिया करें, फिर कोफ्ते आपके कभी भी इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे। इस साइज़ के हम कोफ्ते बना लेंगे और इसी तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। तो कोफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेडी हो चुके हैं। मैंने ऑयल भी चूल्हे पे रख दिया था। मैं सबसे पहले इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने से इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इससे ये सॉफ्ट बनते हैं, सख्त नहीं होते हैं। जैसे बाज़ लोगों के कोफ्ते सख्त हो जाते हैं ना, वैसे नहीं होते हैं। एक तरफ से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और इसी तरह से हम बाकी कोफ्ते जो हैं वो भी रेडी कर लेंगे। तो जब तक कोफ्ते फ्राई होते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक किया करें, शेयर किया करें, ये हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक जो है कोफ्ते मैंने फ़्राई किए हैं, उनको निकाल लिए। इसी तरह बाकी कर लेंगे। तो कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम जाते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज लिए थे जिनको बारीक काट लिया, 2 अदद टमाटर थे, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ़ कप दही है, 1 टीस्पून यहाँ पे नमक है, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर है, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर है। तो पैन हम चूल्हे पे रखेंगे, इसमें वही ऑयल डाल देंगे जो कोफ्तों से बचा था और हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को भी हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। 2 मिनट के बाद हम ये उतारेंगे और इसको हम जग में डालेंगे और जग में डालने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी आती है। फिर इसको दोबारा से हम पैन में डालेंगे और साथ में हम इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। साथ ही स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब स्पाइसेस को हम तकरीबन 3 मिनट के लिए भूनेंगे। स्पाइसेस भूनने के बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे और इसको भी हम पानी खुश्क होने तक पकाएंगे और फिर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 कप। और पकने के बाद ये 1 कप रह गया है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे और इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमने इसको उतार लिया है। हमारा कोफ्ता करी जो है, कोफ्ते का सालन अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। बहुत ही माशाल्लाह से टेस्टफुल बना है। आप देख सकते हैं कोफ्ता बिल्कुल भी नहीं टूटा है कोई भी, और माशाल्लाह से ये बहुत ही सॉफ्ट बने थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।